अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और आप मुझे पता है कि हाई वैल्यू वुमन बनना चाहते हैं तो आई एम टेलिंग यू यू आर अ हाई वैल्यू वुमन। हाई वैल्यू वुमन क्या होती है? जो चाहती है अपने आप को अपग्रेड करना, एंड यू आर हाई वैल्यू वुमन क्योंकि आपने अपने कदम को बढ़ाया है खुद के अपग्रेडेशन के लिए। यू नो दैट हाई वैल्यू वुमन बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपको क्या लगता है हाई वैल्यू वुमन क्या होती है? वो जिसके पास बहुत सारी लग्ज़री हो, जो परफ़ेक्ट दिखती हो, परफ़ेक्ट हाइट, परफ़ेक्ट फ़िगर, जिसका करियर बहुत ही ज़्यादा सेटल हो, जो बहुत ही खूबसूरत हो। क्या ये होती है हाई वैल्यू वुमन? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो वो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं भी शायद ऐसे ही सोच रही थी और खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। स्पेशली फॉर दोज वुमेन जो हाउसवाइफ है और हमेशा खुद को कम तौलती हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करती है। क्या आप अपने आप को क्यों कम समझ रहे हो यार? आप बहुत बहुत ज़्यादा हो और ये 5 मिनट्स दे दो मुझे, मैं आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाली हूँ। पहले तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि हाई वैल्यू वुमेन होती क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? यू नो दैट जो लेडी जो है अपने घर को लीड करती है, वो अपने घर की सीईओ होती है, वो अपने घर की मैनेजर होती है, वो होती है हाई वैल्यू वुमन। हाई वैल्यू वुमन करियर ओरिएंटेड होती है, वो अपने आप को अपग्रेड करना जानती है। शी इज काम, शी इज कंपोज, शी नोज द पावर ऑफ वर्ड्स। उसे अपने शब्दों के वजन के बारे में पता है, वो वहाँ इस्तेमाल करती है जहाँ उसकी वैल्यू है। यू नो दैट ये अगर आप जान जाओगे ना तो यू बिकम अ हाई वैल्यू वुमन, और वो आपके अंदर छिपा है, बस ढूंढने की देरी है। तो खुद को आज के बाद से अंडर एस्टिमेट करना भूल जाना। इस हाई वैल्यू वुमन की जर्नी जो होगी वो सैक्रिफाइस की नहीं होगी, क्योंकि हमेशा हमें बताया जाता है कि एक वुमन जो है वो सैक्रिफाइसेस के लिए बनी हुई है, एक वुमन जो है वो अबला होती है। तो यहाँ हम ऐसी वुमन के बारे में बात करें जो फाइटर है, जो अपने आप को अपग्रेड करना जानती है, जो अपने टाइम को वैल्यू करती है। हम उस वुमन की बात करें, वो वुमन जो फाइटर है। ओके, नॉट अ सैक्रिफाइस वीडियो। ओके, रिमेंबर दैट। चलिए, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे 5 पॉइंट्स में। मैंने कहा ना 5 मिनट लूंगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगी आपका समय। इस 5 मिनट की जर्नी में हम देखेंगे कि एक हाई वैल्यू वुमेन कैसे बना जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। एक हाई वैल्यू वुमन के लिए ना अपनी रिस्पेक्ट सबसे ऊंची होती है, और इससे ऊंचा कुछ भी नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट जब तक आप अपनी नहीं करोगे ना, सामने वाला आपको नहीं करेगा। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चल सकता। ये रिस्पेक्ट ऐसी चीज है, आपको सामने वाले की आंखों में दिखनी चाहिए। और ये जो है ऐसी नहीं आती, इसके लिए आपको बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। जैसे अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, खुद को स्किल्ड करना पड़ता है, खुद को इंटेलेक्चुअली बहुत अपग्रेड करना पड़ता है। और आई नो दैट यू आर रेडी फॉर दैट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ ना हो, हाई वैल्यू वुमन क्या करेगी? वहां से निकल जाएगी, या फिर वहां अपना पॉइंट्स रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शी नोज द पावर ऑफ वर्ड्स। उसके शब्द कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, वो वैसे ही किसी पे वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज के बाद होता है ना स्क्रीमिंग करना, चिल्लाना, और ऐसी लड़कियां जो होती हैं वो अपनी बातों को रखना ही नहीं जानती हैं। वो बस उनकी आवाज़ जो होती है ना वो गूंज में खो जाती है। बट आप जब बोलोगे तो सामने वाले के कानों में गूंजना चाहिए, और उसके बाद उसकी आपकी बात उसके दिमाग में रहनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट आपको मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्रोडक्टिव कब होंगे? जब हम होते हैं ना, प्रोडक्टिव मीन्स क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा अपने टाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे एज अ हाउस वाइफ या फिर वर्किंग वूमेन, वो तो सबसे ज़्यादा बिजी रहती है ना, क्योंकि उसको घर का भी काम संभालना होता है, बाहर का भी काम संभालना होता है। देखो, हम दोनों को बराबर में रखते हैं, या वर्किंग वुमन जो घर की काम भी संभालती है उसको तो और भी ऊपर रखते हैं, क्योंकि शी इज स्ट्रगलिंग विथ लॉट्स ऑफ थिंग, क्योंकि उसके पास अपना वक्त नहीं होता। तो हाई वैल्यू वुमेन बिजी रहना नहीं जानती, वो प्रोडक्टिव रहना जानती है, क्योंकि उसको अपने समय
का पता है कि उस समय में उसे अपने आप को अपग्रेड करना है, स्किल्ड करना है, अपने आप पे वर्क करना है, उसका अपना एक टाइम लिमिट होता है। और यही होती है हाई वैल्यू वुमन। नहीं तो घर के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, ये आपको भी रियलिटी पता है। घर के काम ऐसे हैं कि लोगों का डिमांड ही खत्म नहीं होगी, आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती ही जाएगी। कुकिंग के डिशेस तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। तो यू हैव टू फर्स्टली सेट योर बाउंड्रीज कि आपका वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आप उसमें खुद को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप हाई वैल्यू वुमन बनने के रास्ते पे रहोगे ना, तो यू नो हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस। और ये कैसे होगा? ये योगा से हो सकता है, ये माइंड को ट्रेन करने से हो सकता है, बहुत सारे किताबों को पढ़ने से हो सकता है, और बहुत लोगों की एक्सपीरियंस जानने से हो सकता है। तब आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आएगी और आप जानोगे कि हाँ, इमोशनली हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्योंकि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप के आँसू होते हैं ना, आँसू कमज़ोरी की निशानी मानी जाती है, लेकिन मैं पर्सनली मानती हूँ कि जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ और रोती हूँ, और रोने के बाद वही आँसू मुझे मजबूत करके निकालते हैं। तो ये होती है आँसुओं की पावर। ये तो हमारा फिज़िकल स्ट्रक्चर ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है कि वो आँसू से हम अपनी टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल लेते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही आँसू 4 लोगों के बीच में आपको शर्मिंदा करने के लिए हो, तो वो आँसू आपको कमज़ोर बना देते हैं। तो यही तो चीज़ करना है ना, हमारे इमोशनल चीज़ों पर कमांड पाना है। जिस लड़की ने, जिस वुमन ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, वो अपने लाइफ पे कंट्रोल कर ही लेगी भाई, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और गुस्सा हो, हँसी हो, हर चीज़ जो होती है ना, ये एक कंट्रोल में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ करियर ओरिएंटेड गर्ल या करियर ओरिएंटेड वुमन। करियर ओरिएंटेड होना ये नहीं होता कि आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हो या आपका कोई एक करियर है। इट्स ओके कि आप हाउसवाइफ हो, आपका कोई करियर नहीं। इट्स ओके कि आप वर्किंग हो और आपको 9 टू 5 का जॉब में खुशी मिलती है, आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। इट्स ओके कि आप एक अनरियलिस्टिक ड्रीम देखते हो और आप उसको सक्सेस करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हो, आपकी आम ज़िंदगी नहीं है, आप क्रिएटिव फील्ड में हो। लेकिन यहाँ पर करियर ओरिएंटेड होना ये होता है कि आप खुद पे काम कर रहे हो। इन तीजन तीनों चीज़ में आपने देखा कि आप खुद पे काम कर रहे हो, यहाँ पर काम हो रहा है, स्किल्ड हो रहे हैं आप। तो जब हम खुद पर काम करते हैं, चाहे वो रसोई के एक्सपेरिमेंट हो जाए, चाहे वो डिशेज़ के एक्सपेरिमेंट हो जाए, या ऑफ़िस में बैठकर टाइम मैनेजमेंट हो जाए, या फाइनेंस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट का या फिर किसी भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट हो जाए, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कहाँ से लाते हो? पहले खुद को अपग्रेड करते हो और फिर सोचते हो कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। सारे प्रोज़ और कॉन्स को जान के, ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो आता है करियर ओरिएंटेड गर्ल के अंदर। समझ में आया आपको? करियर इट्स डज़न्ट मीन कि आपके पास एक जॉब है या फिर आपके पास एक एम है। इट्स ओके, आप हर एक दिन खुद पे काम कर रहे हो, यही करियर ओरिएंटेड का एग्ज़ाम्पल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडेंटिटी बियॉन्ड रोल। एक हाई वैल्यू वुमन जो होती है ना, वो खुद की पहचान बनाती है। आई नो दैट लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लड़कियां अपनी पहचान दो बारी बनाती हैं। एक तो जहाँ से बचपन से बड़ी होती है, वहाँ सब कोई उसे जानते हैं, और अचानक से उसे एक दूसरी जगह, दूसरे शहर माइग्रेट होके जाना पड़ता, और उसके बाद उसे पहचान खुद से स्टैब्लिश करनी पड़ती है। तो इट्स ओके कि आपकी पहचान शुरुआत हुई है पहचान बनाने की, लेकिन आप अपनी पहचान बनाने से पीछे मत हटो। आप किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बीवी बनने में इतने मत खो जाओ कि आपका खुद का जो रोल है, जो ज़िंदगी ने आपको एक रोल दिया है, जहाँ पर आप एक हाई वैल्यू पर्सन के रूप में बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि भगवान, ये यूनिवर्स ने आपको ऐसा ही बनाया है, यू आर द हाई वैल्यूएबल। तो आपको अपना रोल नहीं भूलना है, और आपकी जो ज़िंदगी है, उसमें आप जो है वो मेन कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये रोल सबसे बड़ा होना चाहिए, ना कि और भी सारे पहचान जो आपको दूसरों से मिले हैं।
आई नो दैट कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि हाई वैल्यू वुमेन बनना कैसे है। आगे की जर्नी आपके रिसर्च, आपके नॉलेज और आपको खुद को बनाने में लगाना है। बाकी सारी जर्नी तो आगे है ही। जब खुद की तलाश में निकलेंगे तो रास्ते अपने आप खुलेंगे। तो इसका आउटकम यही होगा कि आज के बाद आप अपने आप को देखने का नज़रिया चेंज कर देंगे। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करेंगे। हर दिन आप खुद को वैल्यू देंगे और खुद के ऊपर काम करेंगे। आई प्रॉमिस, अगर ये कर लिया ना, ज़िंदगी में नज़र नीचे नहीं हमेशा ऊपर रहेगी सामने वाले की आँखों में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाना। बहुत मेहनत लगती है और मैं भी हर एक दिन लड़ती हूँ इस वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लड़ाई मैं जीत कर आ रही हूँ वो सामने वाला भी जीते। थैंक यू सो मच।